Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. हेलो फ्रेंड्स, मैं स्किला और मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ मेरी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। उस टाइम मैंने जिन दिक्कतों को फेस किया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या था कि मैं हमेशा से हेल्दी रही हूँ, स्टार्टिंग से ही हेल्दी थी। मैंने कभी अपने आप को स्लिम ट्रिम नहीं देखा था, और जो कि मेरा एक सपना था कि काश मैं पतली हूँ। मुझे पतली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैं हमेशा से ही हेल्दी थी। तो इस चीज़ के लिए मेरे मन में हमेशा रहा कि काश मैं भी पतली होती। तो पतली तो मैं नहीं हुई थी। शादी से पहले मैंने काफ़ी डाइटिंग वगैरह करके देखी। वो मेरे खुद के मन की होती थी, तब मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने शादी के टाइम में लगभग 3 महीने तक खाना नहीं खाया हुआ था, सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी। मैं यही कर सकती थी कि मैं फास्ट कर लेती थी। तो मैंने 3 महीने तक मतलब खाना सिर्फ एक टाइम खाया था। तो उस चीज़ का रिजल्ट मुझे कुछ खास नहीं मिला था। तब मैं हेल्दी उतनी ही थी। शादी करके आई तो सभी ये कह रहे थे कि दुल्हन तो मोटी है, तो मैं मोटी ही थी। और शादी के बाद में मतलब मुझे ये टेंशन थी कि जैसे शादी के बाद बच्चे वगैरह जब होंगे, डिलीवरी के बाद में कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। लेकिन उस वक्त मैं पतली हो गई। जैसे मैंने बच्चों को संभालना स्टार्ट किया ना, तब मैं पतली हो गई। तो फिर वो ख्वाहिश मेरे मन में कहीं ना कहीं रह गई कि मैंने इन चीज़ों पे गौर करना बंद कर दिया। मैं बच्चों के साथ बिजी हो गई, इन चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं गया। कुछ वेट भी कम हो गया था। एकदम तो स्लिम नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी लगती थी। बुरा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मोटी थी, ठीक लगती थी। उस वक्त वो चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि हम मतलब सिटी छोड़ के, जब बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए तो हम फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। फार्म हाउस में शिफ्ट होने के बाद में मैंने बाहर कहीं आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि घूमना वगैरह मेरा बिल्कुल नहीं होता था। और मेरा फिर वेट यूं बढ़ा कि इतना फास्ट बढ़ रहा था कि मैं कुछ सोचने समझने की इस वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना ज़्यादा वेट अभी बढ़ा चुकी हूँ। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगी, जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता, कभी कम हो जाता था। और घुटनों में प्रॉब्लम थी, घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। और बैक पेन में प्रॉब्लम थी। तो बैक पेन में जब दिक्कत आई तब हमने चेक करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नीचे बैठना बिल्कुल अवॉइड करो। नीचे नहीं बैठना है, चारपाई पे भी नहीं बैठना है। तब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई कि अभी मैं कहीं बाहर, हम कहीं आते जाते हैं तो वहाँ मैं किस चीज़ पे बैठूं। हर किसी से ये नहीं कहा जाता कि मुझे चेयर ला के दो, मैं नीचे नहीं बैठूंगी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो उस वक्त मैंने ये सोचा है कि हो सकता है ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये मेरे वेट की वजह से ही आ रही हो, तो मुझे अपना वेट कम करना चाहिए। फिर मेरी सांस फूलने लगी। जब भी मैं रात को सोती तो बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूल जाती थी। तो ये प्रॉब्लम भी मुझे आने लगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, तो वो उस बात को मजाक में ले लेते कि नहीं इतना भी ज़्यादा वेट नहीं है तुम्हारा। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन हम आ रहे थे, बाजार से आ रहे थे, तो रास्ते में मतलब वेट कहाँ पे चेक करूँ, मेरे घर पे कोई मशीन नहीं थी। तो एक शॉप आई जिसपे वो इलेक्ट्रॉनिक बड़े वाली मशीनें होती है ना वेट वगैरह के लिए, वो लगी हुई थी। मैंने इनको बोला कि आप गाड़ी रखो, मुझे वेट करना है। तो मैंने वहाँ पे वेट किया तो 78.5 kg वेट मेरा देख के मेरे होश उड़ गए। मैं पूरा गाड़ी के अंदर मतलब बिल्कुल नहीं बोलती, एकदम चुपचाप टेंशन में आ गई थी कि इतना ज़्यादा वेट हो गया। और इस चीज़ का मुझे बहुत दिनों तक मतलब मेरे दिमाग में चलता रहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मुझे तो डाइटिंग करनी है। तो ये सोच के मैंने उसके थोड़े दिन बाद में, मतलब सावन का महीना आ रहा था, तो मैंने व्रत करना स्टार्ट किया। 1 महीने तक मैंने व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मीठा नहीं छोड़ा था उस वक्त मैंने। तो 1 महीने वर्क के बाद में मैंने फिर अपना वेट करवाया तो सिर्फ 2.5 kg वेट मेरा कम हुआ। तो मैं फिर से निराश हो गई कि यार ऐसा कैसे चलेगा। अगर वेट इतना कम मतलब हो रहा है, कुछ नहीं खाया उसके बावजूद ये रिजल्ट मिला है, तो कुछ खाते पीते भी मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा। फिर मैंने मतलब नेट के ऊपर, यूट्यूब पे, सब जगह अच्छे से हर जगह छानबीन की कि मुझे वेट अब लूज करना है। चाहे जीऊँ चाहे मरूं, वेट को कम करके रहूं। ये सोच के मैंने फिर स्टार्टिंग जो की ना, उसका मुझे जो रिजल्ट मिला वो मतलब मैं खुद इतनी खुश थी कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो मैंने अपना फिर ये डाइटिंग वगैरह का मैंने प्लान देखा कि क्या मुझे करना चाहिए। फिर मैंने अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। जो भी मुझे लगा कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, मैंने जो देखा फिर मैंने उसे खुद पे अप्लाई किया और इसका रिजल्ट देखा। क्योंकि मैंने वेट मशीन फिर घर पे मंगवा ली और दिन में 3 बार वेट करती थी। तो क्या खा रही हूँ उसका मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये मैं डेली चेक कर रही थी। तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि कौन सी चीज़ मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो इन चीज़ों को मैं करती गई और मैंने खुद ही अपना एक डाइट प्लान बना लिया, जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपना वेट लूज़ किया। तो बहुत ही अच्छे मुझे रिजल्ट मिले।
लेकिन क्या था कि कुछ टाइम बाद में मतलब 5-6 केजी वेट मेरा कम होने के बाद में वेट मेरा स्टे हो गया। वहाँ पे आके वेट 69 के लगभग शायद वेट स्टे हो गया था मेरा, 70 या 69 के लगभग मेरा वेट स्टे हो गया। तब मुझे कभी तो ये लगता कि मशीन खराब हो गई है, और कभी मैं ये सोचती कि अब मेरा इससे कम वेट लूज हो नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा से हेल्दी रही हूँ, तो मेरी उस चर्बी को, फैट को आदत हो चुकी है, ये इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। तो मैं ये सोच के परेशान होने लगी। उस वक्त ही इस टाइप के मोटिवेशनल वीडियो जो थे वो देखती थी। वहाँ पे हमें ये बताया जाता था कि हाँ सही है, एक टाइम ये सब आता है जब आपका वेट वहाँ रुक जाता है, तो आपको निराश नहीं होना, आप अपना प्रयत्न जारी रखें। तो उन वीडियो को देख के मेरी हिम्मत और बढ़ जाती, और मैं फिर उस काम के ऊपर, मैंने ऐसा नहीं कि फिर बंद कर दी अपनी डाइटिंग, मैं फिर वहाँ पे रेगुलर करती रही। करते करते फिर मुझे रिजल्ट मिला, और उस रिजल्ट को देखने के बाद में मुझे मतलब ये फील होने लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं जितना चाहूँ अपना वेट कम कर सकती हूँ। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं 50 वाली लाइन में जाऊँ, लेकिन मैं 62 केजी तक अपना वेट ले आई थी। वहाँ तक लाने के बाद में मुझे कुछ फैमिली प्रेशर आने लगे कि इतना ही वेट कम करना है, तो फिर मैंने उतना ही वेट कम किया। लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश रही थी कि मुझे, मेरा इतना वेट कभी नहीं रहा था, तो मेरी मेन इच्छा ये थी, टारगेट जो मैंने बनाया था वो 60 का था। 2 किलो का मेरे अंदर रह गया कि मैं काश 60 केजी वेट कर पाती, लेकिन मुझे मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया कि बेटा इतना वेट अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमेशा से हेल्दी रहे हो, तो इतना वेट बहुत है। उसके बाद में मैंने डाइटिंग करना बंद किया। बंद करके भी ये नहीं कि मैंने एकदम बंद कर दिया है, आज भी मैं डाइटिंग के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपना खाना खाती हूँ। ज़्यादा मीठा अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी खा लेते हैं मीठा, ऐसा नहीं है, लेकिन डाइटिंग के दौरान मैंने मीठा बिल्कुल भी टच नहीं किया, क्योंकि मेरा जो वेट है ना वो मीठे की वजह से बढ़ता था, ये मैंने अच्छे से नोट कर लिया था। घी वगैरह मैं कभी लेती नहीं हूँ, और चाय भी मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं वैसे मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी। तो सर्दियों का टाइम था, एक तो वेट लूज करने के लिए जो मेरी टाइमिंग थी ना वो बहुत ही बेस्ट मैंने चूज़ की थी। सर्दियों का मैंने टाइम चूज़ किया जिसके अंदर हम गर्म पानी वगैरह पिए, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम घूमने भी जा रहे हैं, सुबह सुबह के टाइम, बच्चों का सर्दियों के टाइम सुबह उठते हैं, इतने में बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, तो हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता है। शाम को मतलब रात जल्दी होती है तो भी हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैं दोपहर के अंदर अपना मतलब वॉकिंग का काम करती थी। जब भी मेरा काम 12-1 बजे फ्री होता, तो मैं 5 किलोमीटर की वॉकिंग करके आती थी। लगभग मैंने 25-30 दिन ही किया था ऐसा, लेकिन उससे वो स्टार्टिंग के टाइम में होता है ना, स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो उस टाइम में ये बहुत ही अच्छा, मतलब हमारी जो डाइटिंग हम कर रहे हैं या फिर जो भी हम वेट लूज करने के लिए हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से ये बूस्ट करता है उस काम को, और उससे हमें खुशी मिलती है कि इतना जल्दी मेरा इतना वेट लूज हो रहा है, तो हम इसे करें। मैंने सिर्फ मतलब वॉकिंग की और डाइटिंग को फॉलो किया, पानी बहुत अच्छे से लिया। पानी मैं वैसे बहुत कम पीती हूँ, लेकिन डाइटिंग के दौरान मैंने पानी को प्रॉपरली लिया, जितना हमें रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है उतना मैंने पानी कंज्यूम किया। और अगर आप लोग भी वीडियो देखकर अपना वेट लूज करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी निराश मत हो। आप अपने दिमाग में ये बात सेट कर लें कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो। एक भी दिन मैंने चीटिंग का नहीं रखा था। वैसे कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन होता है वो आप चीट डे रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ये सोच लिया कि अब मुझे वो रिजल्ट चाहिए ही है। अगर आप भी ऐसा सोच लेंगे कि मुझे वो रिजल्ट चाहिए, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ये किसी के लिए इतना हार्ड नहीं होता है। हार्ड के तब तक होता है जब तक कि हमारा दिमाग ये इधर उधर घूमता रहता है कि नहीं ये खा लेंगे, फिर क्या है, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। मीठा देखा और हम खाना स्टार्ट करते हैं, तला हुआ देखा कि चलो आज खा लेती हूँ, कल मैं डाइटिंग करूंगी। तो ऐसा करोगे तो कभी नहीं होगा। ये सोच लो कि मुझे आज करना है तो अभी करना है, अभी से मैं इसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ। और अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका वेट लूज होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर दिमाग से अच्छी तरह से परिपक्व हैं, माइंडली प्रिपेयर हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा डाइट प्लान चाहिए, क्योंकि मैंने उस टाइम अच्छे से डाइट प्लान फॉलो किए थे, वो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, अभी मेरा वेट फिर से बढ़ा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव दिखाऊं कि मैं अपना वेट मतलब लूज कैसे कर सकती हूँ, तो आप लोगों को मैं लाइव भी दिखा सकती हूँ। मैं दिन में जो भी डाइट लूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना है, और हर वीक हम इसे चेक करते रहेंगे। अगर आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।